अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं ताबिश मीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम खेलकर जीत। पाकिस्तान मुकाबला आयरलैंड आज से इन एक्शन होगा। पाकिस्तान टीम इस वक्त आयरलैंड में मौजूद है। ताहम मोहम्मद आमिर से मुताल्लिक खबरें जो गर्दिश कर रही थी वीज़े के मामले को लेकर, अब उनमें भी जो है काफ़ी कुछ बेहतरी दिखाई दे रही है। मोहम्मद आमिर रवाना हो चुके हैं आयरलैंड के लिए। आज का पहला T20 मैच वो नहीं खेलेंगे और दूसरे और तीसरे T20 मैच में वो इन एक्शन होंगे। दूसरी जानिब गुज़िश्ता रात प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कौमी टीम के साबिक़ कप्तान शाहिद खान आफरीदी और साबिक़ कप्तान यूनुस खान ने पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी और वर्ल्ड कप से मुताल्लिक दीगर मौज़ूआत पर गुफ्तगू की। एक तकरीब में मौजूद दोनों साबिक़ कप्तान ने बाबर आज़म की कप्तानी से मुताल्लिक भी बात की। कौमी क्रिकेट टीम के साबिक़ कप्तान शाहिद खान आफरीदी ने बाबर आज़म की कप्तानी से मुताल्लिक कहा कि हम दुआ गो हैं कि बाबर आज़म शानदार कप्तानी करें। जिस मयार के वो बल्लेबाज हैं उसी मयार के वो कप्तान भी साबित हों। उन्होंने ये भी कहा कि अगर कोई खिलाड़ी बतौर परफॉर्मर अच्छा खिलाड़ी होता है तो बतौर कप्तान भी उसको रिज़ल्ट लाने चाहिए। मैदान में उतरकर काम कोचों ने नहीं करना होता और ना ही कोचेज़ की ये ज़िम्मेदारी होती है। आप जब मैदान में उतरते हैं तो फिर तमाम ज़िम्मेदारी कप्तान पर आती है और बाबर को अब बड़े डिसीजंस लेने होंगे, बड़े फ़ैसले करने होंगे और नताइज भी लाने होंगे। कुछ नहीं तो T20 वर्ल्ड कप का फ़ाइनल खेलना होगा और पाकिस्तान टीम को चैम्पियन तो बनाना ही चाहिए। की बात करते हैं, हम उसकी दुआ भी करते हैं कि अल्लाह ताला उसको उतना ही बड़ा कप्तान बनाए जितना बड़ा वो प्लेयर है। लेकिन 3-3.5-4 साल के अंदर हम उसके अंदर इंप्रूवमेंट देखना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि बाबर वर्ल्ड क्लास प्लेयर है तो वर्ल्ड क्लास कप्तान भी बने। तो ये बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी वर्ल्ड कप की है। काफी अरसे से कप्तानी भी कर रहे हैं, काफी अरसे से टीम के साथ भी है, वर्ल्ड नंबर 1 नंबर 2 पे भी है। ये हो गया, रिजवान हो गया, फखर हो गया, शाहीन हो गया, नसीम शाह हो गए, शादाब हो गए। काफी अच्छे से खेल रहे हैं टीम में और कंटिन्यू खेल रहे हैं, इनको कहीं निकाला नहीं गया है। लेकिन ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि सीनियर जो इतने अरसे से खेल रहे हैं ये वर्ल्ड कप इस बड़े इवेंट्स के अंदर अपना परफॉर्म करके दिखाएं, पाकिस्तान को ट्रॉफी जीता के दिखाएं। एटलीस्ट ट्रॉफी नहीं तो फाइनल तो खेले वहां पे जाके। तो ये हमारी ख्वाहिश होती है। तो कप्तान ही सब कुछ होता है, ये मैं भी बता रहा हूँ। कोचेज आपको बता देंगे, सारा कुछ कर देंगे, लेकिन कोचेज ने ग्राउंड के अंदर नहीं खेलना प्लेयर्स नहीं है। जी, ये थे शाहिद खान आफरीदी। और दूसरी जानिब कौमी क्रिकेट टीम के साबिक़ कप्तान शाहिद खान आफरीदी ने वर्ल्ड लेजेंड्स क्रिकेट लीग से मुताल्लिक मुनक़्क़िदा तकरीब में मज़ीद गुफ्तगू करते हुए कहा कि साइम अयूब जिस अंदाज से बतौर बल्लेबाज T20 में साबित हुए वो एक अच्छे बल्लेबाज हैं, लेकिन इस वक्त आपके पास मज़ीद तजर्बात करने का वक्त नहीं है। आपके पास टीम में फ़खर ज़मान मौजूद हैं और अगर आपको किसी को तब्दीली करना है और शफल ही करना है तो फ़खर ज़मान को मौका दें। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि जो भी कप्तान आता है उसे तवील टाइम देना चाहिए ताकि उसे टाइम दिया जाए और ये बात नहीं रह जाए कि उसको वक्त नहीं दिया गया और वक्त से पहले ही आपने उसे कप्तानी से हटा दिया गया। ट्राई करने का टाइम नहीं है। आपके पास नीचे फखर बैठा हुआ है, अगर कोई प्रॉब्लम है तो फखर को ओपन करा दें। मैंने पहले भी की थी, अगर किसी को भी आप कप्तान अनाउंस कर रहे हैं उसको आप टाइम लाजमी दें, बताएं 1 साल 2 साल 3 साल जितने तक कभी कप्तान बनाना है आपने, ताकि वो कप्तानी वाला शोर शराबा खत्म हो जाए ड्रेसिंग रूम के। यूनुस ने लीडर की बात कर रहे हैं। लीडर इतना इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है क्योंकि जब लीडर ग्राउंड में होता है तो वो 10 प्लेयरों की तरह नहीं सोचता, वो अलग सोचता है, तभी जाके उसको लीडर बनाया हुआ होता है, ये लीडर होता है वो। यूनुस अभी बात मेरी कर रहा है। यूनुस खान ने खुद मुझे कमरे में बुलाया और इसने मुझे कहा कि लाला तुम्हारे नीचे खेलने का कोई फायदा नहीं है, टीम को फायदा उसी वक्त होगा अगर तुम ऊपर नंबर पे बैटिंग करोगे। मैंने यूनुस खान मैं तो रेडी हूँ, जैसे आप मुझे कहो। तो यूनुस खान को मैं क्रेडिट दूंगा। ये होते हैं कप्तान की टीम मुश्किल वक्त में डिसीजन लेने पड़ते हैं और मुश्किल वक्त में ही डिसीजन लेने पड़ेंगे। फिर लबकुशाई करते हुए शाहिद खान आफरीदी ने यह भी कहा कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान भी मुकाबले होने चाहिए और अगर इससे पहले देखा जाए तो माजी में भी बीजेपी की हुकूमत में लोगों ने वहाँ पाकिस्तान मुकाबला हिंदुस्तान मुकाबले देखे हैं और दोनों ममालिक के दरमियान पाक भारत टाकरे हुए हैं। एक शख्स के आने से या फिर उनके आते ही चीज़ें इस तरह से नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट और हिंदुस्तान क्रिकेट की होना बहुत ज़रूरी है। दूसरी जानब उन्होंने ये भी कहा कि पाक भारत टाकरा ना सिर्फ होना इंतहाई ज़रूरी है, पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान अगर सियासी रंग देने की कोशिश की जाती है बीजेपी इस हुकूमत की जानिब से तो अब इलेक्शंस का वक्त भी ख़त्म हो चुका है। इन दोनों ममालिक के दरमियान मुकाबले होने इंतहाई ज़रूरी हैं। क्रिकेट होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। अब बीजेपी की जो पार्टी थी ये पहले भी थी, वाजपेयी साहब थे, हमने इंडिया का, मैं यूनुस वगैरह हम सब ने इंडिया का टूर किया, तो वही पार्टी थी, सिर्फ एक शख्सियत चेंज हुई है। अब जो उनके हैं तो मेरे ख्याल में वो हम सबको अच्छी तरह पता है कि उनका पास्ट रिकॉर्ड क्या रह चुका है इंडिया के अंदर, क्या सोच है उस बंदे को मुसलमानों को लेके, तो ये सबको सबके सामने है।
तो आई मीन कि ये नहीं होना चाहिए, गलत है। पॉलिटिशियन का काम हमेशा ये होता है कि दूसरे मुल्कों के साथ अच्छे ताल्लुकात ज़रूरी है, और पड़ोसियों का या वैसे भी एक दूसरे पे बड़े हकूक़ होते हैं। तो मेरे ख्याल में क्रिकेट के अलावा और कोई हल नहीं है। आप ठीक है, आपने इलेक्शन के लिए जो अपने आप को यूज़ करना था कर लिया। 2009 के चैंपियन कैप्टन यूनिस खान ने भी कहा कि बाबर आजम को भी बड़े फैसले लेने होंगे। बतौर कप्तान, एक कप्तान की जिम्मेदारी होती है कि वो हर खिलाड़ी से काम ले, और मैंने भी माजी में शाहिद खान आफरीदी से मीटिंग की थी, और इसके बाद जो हम 2009 में चैम्पियन बने थे, मैंने काफ़ी एतमाद उन्हें दिलाया था। उन्हें यह भी कहा कि बतौर बल्लेबाज पाकिस्तान टीम में कुछ खिलाड़ी ये मानने को या फिर ये करने को तैयार ही नहीं, और अपने नंबर की कुर्बानी देने को भी तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान टीम के लिए किसी को कुछ करना है तो पहले उन्हें पाकिस्तान के लिए खेलना होगा, मुल्क के लिए परफॉर्म करना होगा, टीम के लिए परफॉर्म करना होगा, कौम के लिए परफॉर्म करना होगा, और इसके बाद अगर कुछ रह जाएगा तो इनफरादी तौर पर कुछ करना होगा और फिर अपने लिए कुछ करना होगा। ये करना है। अगर हम अपने प्लेयर्स की बात करें, अपने बॉलर्स की बात करें, देखिए मैं एक बात ये देख रहा होता हूँ कि प्लेयर अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलते कि हमने अगर इसी नंबर पे खेलना है तो इसी नंबर पे खेलना है, अगर यहाँ बॉलिंग करनी तो यही बॉलिंग करनी है। अगर मैं 2009 में मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन बार मैं इसलिए बात करता हूँ कि आप ऑन द डे या जब बीच में आपका इवेंट हो रहा हो तो आप अपने प्लेयर्स इकट्ठे हो जाएं, और आपके बात ऐसे भी होता है कि प्लेयर्स खुद आके आपको कैप्टन्स को बोलते हैं कि जी मेरी अगर आपने बेस्ट परफॉर्मेंस देनी तो मुझे इस नंबर्स पे या यहाँ पे खड़ा करें या मुझे बॉलिंग करें। तो ये मेरे ख्याल से 2 वे है, ये 1 वे नहीं है। और आउट ऑफ द बॉक्स तो ये हो सकता है कि देखिए सबसे पहले टीम के लिए खेलें, टीम फर्स्ट होनी चाहिए तो ऑटोमेटिकली आपकी अपनी भी इज्जत होगी। और आज हम यहाँ खड़े हुए, ठीक है, हम कोई इतने मैं ये नहीं कहता कि हमने पता नहीं क्या कुछ किया हुआ है, लेकिन देखिए हमारे मुताबिक कभी ये बात नहीं होगी कि ये टीम के लिए नहीं खेलते। तो आपको टीम मैन बनना है, टीम मैन बने तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको हेल्प करेंगे और आप परफॉर्म करेंगे। तो आउट ऑफ बॉक्स यही है कि टीम के लिए जहाँ जरूरत पड़े, और आपकी सोच ये होनी चाहिए एज अ प्लेयर कि मुझे परफॉर्म करना है सबसे पहले अपने टीम के लिए, फिर अपने मुल्क के लिए, और अगर थोड़ा बहुत बच जाए तो अपने लिए खेल लो। ये थे पाकिस्तान टीम के साबिक कप्तान 2009 के चैम्पियन कैप्टन यूनिस खान, और आपने उनकी गुफ्तगू मुलाहिज़ा की। शाहिद खान आफरीदी साबिक कप्तान पाकिस्तान टीम, उनकी भी आपने गुफ्तगू मुलाहिज़ा की, और ये कुछ कहना था हमारे 2 साबिक कप्तान का। उन्होंने कई बातों पर गुफ्तगू भी की, मशवरे भी दिए टीम के जो खिलाड़ी हैं उनको भी, कप्तान बाबर आजम को भी, और दीगर मौरिकात पर भी उन्होंने इस हवाले से लबकुशाई भी की है। और एक जानिब हम देख रहे हैं कि ये तमाम गुफ्तगू जहाँ हुई है, तो दूसरी जानिब हम देख रहे हैं ख़ास तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट टीम से मुताल्लिक भी कई खबरें जो हैं वो भी गर्दिश कर रही हैं, उन पर भी बात करेंगे। इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक टेस्ट क्रिकेटर, विकेट कीपर बैटर और अपने वक्त के शानदार खिलाड़ियों में से एक खिलाड़ी, और यहाँ तक के बतौर चीफ़ सेलेक्टर भी एक शानदार चीफ़ सेलेक्टर भी साबित हुए हैं, जनाब वसीम बारी साहब। सर बहुत शुक्रिया कीमती वक्त देने के लिए वसीम बारी साहब। मैं आपसे आज के सबसे पहले जो है टीम के मुताल्लिक बात करना चाहूँगा। क्या देख रहे हैं जो 18 रुकनी स्क्वाड का ऐलान किया गया था, इसमें बेस्ट प्लेइंग 11 किसको आप देख रहे हैं, और ऐसे कौन कौन से खिलाड़ी हो सकते हैं जिन्हें ड्रॉप किया जाएगा? देखें, ये आज मैच 7 बजे शुरू होगा आयरलैंड के साथ जी, और पाकिस्तान अपनी बेस्ट कॉम्बिनेशन खिलाएगी। अब ये विकेट पर डिपेंड करता है कि विकेट और मौसम कैसा है। अगर विकेट स्पिनर्स को हेल्प करेगी तो ऑलराउंडर्स को खिलाया जाएगा। अगर स्पिनर को हेल्प करेगी तो एक स्पिनर की इंक्लूजन होगी। लेकिन आयरलैंड की टीम अच्छी है, और पाकिस्तान को इजी नहीं लेना चाहिए। पाकिस्तान को ये आयरलैंड के मैचेस और इंग्लैंड के मैचेस से बेस्ट पॉसिबल कॉम्बिनेशन अपना तैयार कर लेना चाहिए। बिल्कुल सर, लाइन पे ही रहिएगा, तवक्कुफ़ कीजिएगा। मैं ज्वाइन कर चुके हैं अज़हर खान साहब, साबिक चीफ़ सेलेक्टर पाकिस्तान क्रिकेट टीम, अपने वक्त के शानदार टेस्ट क्रिकेटर। जनाब बहुत शुक्रिया कीमती वक्त देने के लिए खान साहब। और मैं भी आपसे यही सवाल करूंगा जो वसीम बारी साहब से मैंने अभी किया, कि आप प्लेइंग 11 कैसी देख रहे हैं आज की पाकिस्तान की, और क्या समझते हैं अब आज पाकिस्तान टीम के लिए या फिर बाबर आजम के लिए कौन उनके अहम हथियार होंगे? नहीं, देखें जी, अहम एहतियात तो ऑब्वियसली अगर आपने 15 लड़कों को आपने चूज करना है और आपको पता है कि आपके पास ये 3 और 4 मैचेस हैं, जितनी जल्दी पाकिस्तान टीम का कॉम्बिनेशन बन जाए और कैप्टन, कोच और आपका जो थिंक टैंक है
वो जितनी जल्दी इसको स्टेबलाइज कर लें, इनको पता हो कि इनके ओपनर्स कौन से हैं, टॉप ऑर्डर बैट्समैन कौन है, मिडिल ऑर्डर पर किसने खेलना है, और आपके पास पिंच हिटर कौन से हैं, आपके पास फास्ट बॉलिंग की जो स्ट्रेंथ है वो किन बॉलरों ने बॉलिंग करनी है, स्पिनर्स आपके अगर 2 खेल रहे हैं या 3 खेल रहे हैं, तो इसके मुताबिक आप का कॉम्बिनेशन जितनी जल्दी हो सके उतना ही बना लिए। और ये जो मैचेस हैं इसमें हिट एंड ट्रायल बेसिस की जरूरत नहीं है, इसमें स्ट्रेट अवे आपको अपना कॉम्बिनेशन ऐसा स्ट्रॉन्ग करना चाहिए जो कि वर्ल्ड कप के लिए आपके 15 खिलाड़ी हों और आपको ये महसूस हो कि आपका जो बैटिंग ऑर्डर है वो कितना स्टेबलाइज है और उसमें फास्ट बॉलिंग का और स्पिनर्स का जो रोल है वो कितना इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल, वो कितना अहम होगा ये भी देखना होगा। वसीम बारी साहब, आप क्या समझ रहे हैं, क्योंकि हम मुसलसल देख रहे हैं जब न्यूजीलैंड के खिलाफ होम सीरीज़ खेल रही थी कौमी क्रिकेट टीम, तो उस वक्त तो ये एतमाद दिलाया जा रहा था पाकिस्तानी खिलाड़ियों की जानिब से कि हमारी टीम इस वक्त वर्ल्ड कप की सबसे फेवरेट टीम है और हम वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम हैं। मोहम्मद आमिर हो, शादाब खान हो, इमाद वसीम हो, इन सब का यही मानना था कि कोई एक्सक्यूज़ नहीं रहेगा हमारे पास अगर हम वर्ल्ड कप नहीं जीतते हैं। और मोहसिन नकवी साहब, चेयरमैन पीसीबी, भी यही कह रहे हैं कि आपके पास अब कोई वजह होनी नहीं चाहिए, आप बिल्कुल एक बैलेंस टीम जा रही है। उन्होंने भी कहा कि 2009 की जो टीम गई थी वैसी टीम जा रही है। अब आपका इस पर क्या कहना है, आप कितने पुरुमीद हैं? देखें, टीम T20 के जो मैचेस हैं इसमें आप कुछ नहीं कह सकते। उस दिन जो टीम अच्छा खेलेगी और अच्छा परफॉर्मेंस करेगी वो मैच जीत जाएगी। तो T20 अनप्रेडिक्टेबल गेम इसमें होती है, इसमें आप ये नहीं कह सकते कि कौन सी टीम जीतेगी और कौन सी टीम हारेगी। लेकिन पाकिस्तान टीम को अपनी बेसिक्स पर चलना चाहिए। पहले 4-5 ओवरों में उनको प्लेटफॉर्म बनाना चाहिए, फिर 6 से 12 ओवरों में कंसोलिडेशन करनी चाहिए और कंसोलिडेशन के बाद एक्सेलरेशन करनी चाहिए। बिल्कुल सिंपल प्लान रखना चाहिए अपना और उस पर प्लानिंग करनी चाहिए। जो बेसिक प्लान बनेगा उसके हिसाब से प्लेयरों को रोल दिया जाएगा। पहले प्लानिंग करें, उसके बाद प्लेयर अपनी बेस्ट 11 और बेस्ट 15 चुने, क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि आपका प्लेयरों को अपना रोल पता होना चाहिए कि क्या रोल होगा, दैट्स मिडिल ऑर्डर की क्या रोल होगा, एक्सेलरेशन डेथ ओवर्स में कौन बॉलिंग करेगा, पहले शुरू के ओवर्स में कौन रन करेगा, रन रेट हाई करना चाहिए। मगर बेसिक्स और सेल्फ बिलीव बहुत ज़रूरी है। प्लेयरों को अपने आप पर सेल्फ बिलीव होनी चाहिए कि हम अच्छे खिलाड़ी हैं और हम सपोर्ट पूरी शायकीन पाकिस्तान क्रिकेट सपोर्ट कर रही है और हम होपफुल हैं कि पाकिस्तान टीम अच्छा परफॉर्मेंस करेगी। बिल्कुल, हम पूरी उम्मीद है कि पाकिस्तान टीम अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा करे। खान साहब, आपका इस पर क्या कहना है, आप क्या समझते हैं, कोई एक्सक्यूज़ नहीं होना चाहिए हमारे पास, वी हैव टू विन द वर्ल्ड कप? नहीं, देखें जी, ये क्रिकेट इज अ गेम ऑफ ग्लोरियस अनसर्टेनिटीज और ये 2020 क्रिकेट के बारे में तो आप कभी भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि आपकी टीम बहुत अच्छी है और आपकी टीम जो है वो बिल्कुल जीत के ही वापस आएगी। इसमें बहुत सारे लूप होल्स भी आ सकते हैं, प्लेयर्स की फिटनेस को भी आपको मद्देनजर रखने पड़ेगा, आपको कंडीशंस जो है वेस्ट इंडीज की और अमेरिका की वहां पर भी आपको बिल्कुल बड़ी गहरी नजर रखनी पड़ेगी। क्या आपके पास वो बॉलिंग स्ट्रेंथ है, क्या आपके पास बैटिंग की स्ट्रेंथ वो मौजूद है, क्योंकि अमेरिकन कंडीशंस आर टोटली एलियन। उनके बारे में आपको ये नहीं पता कि अगर बिल्ट इन कोई पिचेस आती हैं तो उनकी कंडीशंस कैसी होगी, वो कैसा वहां पर वो बिहेव करेंगी। तो इसके बारे में प्रेडिक्ट करना तो ऑब्वियसली मैं वसीम बारी साहब से सहमत करता हूं कि आप बिल्कुल कतई नहीं ये कह सकते कि आपकी टीम जीतेगी। देखिए, अगर आपका कॉम्बिनेशन अच्छा है और आपको पता है कि आपके पास प्लेयर्स जो ऐसे मौजूद हैं जो प्रेशर में जो है वो उसको बिल्कुल बेयर कर सकते हैं, तो अगर आपकी टीम में एक बहुत अच्छी तरह जेल होकर खेलना शुरू किया, आपके टॉप ऑर्डर को पता है कि 6 ओवरों में हमने कितने रन्स करने हैं और उसको फिर 7वें और 14वें ओवर में पाकिस्तान की टीम हमेशा स्ट्रगल करती रही है, इसलिए कि हमारा जो आस्किंग रन रेट है वो इतना अच्छा नहीं होता कि हम कॉम्प्लीमेंट कर सकें। बड़ा अहम नुक्ता आपने इट इज वेरी डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट कि कौन सी टीम जीतेगी और कौन सी टीम हारेगी। अच्छा, क्योंकि हमने देखा गुज़िश्ता रात जो है गुफ्तगू की, शायद आफरीदी ने भी, यूनिस खान ने भी,
वसीम बारी साहब, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, क्योंकि दोनों जो खिलाड़ी हैं अब इस वक्त पाकिस्तान की क्रिकेट का बहुत बड़ा नाम है, लेकिन आप दोनों की इंतखाब का नतीजा था कि शायद आफरीदी पाकिस्तान टीम का हिस्सा बने, यूनुस खान भी बने। तो मुझे सबसे पहले वसीम बारी साहब आपसे मैं ये जानना चाहूँगा कि कैसे देख रहे हैं शाहिद आफरीदी के इस बयान को। वो कह रहे हैं कि बाबर आजम के लिए हम सब दुआ गो हैं, लेकिन बतौर कप्तान उन्हें एक बड़े फैसले करने होंगे, उन्हें काफ़ी चीज़ों को लेकर काम करना होगा। दूसरी जानिब यूनुस खान भी कह रहे हैं कि यहाँ पाकिस्तान टीम में खिलाड़ी अपने बैटिंग ऑर्डर को लेकर कुर्बानी देने को तैयार नहीं है, वो ना जाने क्यों उस नंबर पर खेलता है जो नंबर के लिए वो बना हुआ नहीं है। तो अब ये दोनों तरफ जो बातें हो रही हैं बाबर आजम से मुतालिक की गई हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? देखें, इस वक्त हमारी टीम का चुनाव हो गया, कप्तान का चुनाव हो गया, कुछ आप नहीं कर सकते। तो बेस्ट पॉसिबल चीज यही होगी कि हम पाकिस्तानी अपने कप्तान को सपोर्ट करें, अपने कप्तान को दुआ गो। और ये मैं जरूर कहूंगा कि कैप्टन का रोल बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा T20 क्रिकेट में, और बाबर आजम को जो चाहिए टू लीड फ्रॉम द फ्रंट। उनको रन करने जरूरी होंगे, उनको अग्रेसिव प्लानिंग करनी होगी और टीम को अपने साथ चलाना होगा। तो मैं इस वक्त हम बेस्ट पॉसिबल चीज यही है कि हम बाबर आजम को सपोर्ट करें और होप करें कि अग्रेसिव क्रिकेट वो खेलेंगे और परफॉर्मेंस भी अच्छी करेंगे, क्योंकि ज्यादातर पाकिस्तान की बैटिंग जो है वो रिजवान और जमान और बाबर आजम पर डिपेंड करते हैं, और इफ्तिखार के ऊपर मिडिल ऑर्डर में। और इसलिए बहुत जरूरी है कि इस वक्त हम अपने कप्तान को सपोर्ट करें और शायकीन क्रिकेट जो है वो होपफुल हैं कि बाबर आजम इंशाल्लाह परफॉर्मेंस अच्छी करेंगे। इंशाल्लाह बाबर परफॉर्म करेंगे, हम पुर उम्मीद हैं। खान साहब, आप क्या कहेंगे? आपका इस पर क्या मौक़िफ़ है? क्योंकि मोहसिन हसन खान साहब भी कह रहे हैं कि जिस अंदाज से बाबर आजम की कप्तानी रही है, वो कह रहे हैं एक डिफेंसिव अप्रोच वाले वो कप्तान नहीं हैं। तो अगर डिफेंसिव वाले नहीं है तो फिर किस नौयत के उनकी अप्रोच है? एक ये भी मुद्दा है। दूसरा ये कि जो यूनुस खान और शाहिद आफरीदी का बयान, उसको कैसे देखते हैं? नहीं, देखें जी, कि मैं समझता हूँ कि कैप्टन का रोल तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मगर कैप्टन इज नॉट द ओनली वन हु इज गोइंग टू विन मैचेस फॉर यू। इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द होल टीम। इसमें आपके जो टॉप के बैट्समैन हैं, मैंने फिर आपसे वही बात की है कि 7 से लेके 14वां ओवर तक जो हमारी टीम की जो प्रपोजिशन है या प्रेपरेशन है या हमने इसको किस तरह एग्जीक्यूट करना है, ये हम अभी तक उसको अबूर नहीं उसमें हासिल कर सके। तो जहां तक हमारे स्टॉलवर्ड्स हैं जो पुराने, उन्होंने जो बात की है, ऑब्वियसली कैप्टन का रोल तो इम्पोर्टेंट होता है, उसको फौरन इंस्टेंट डिसीजन लेने पड़ते हैं। अब मुझे बताएं कि जो T20 क्रिकेट है ना, ये तो एक इंस्टेंट कॉफी की मानिंद है कि आपने गर्म पानी डाला, उसमें कॉफी डाली, स्टर किया और आपको कॉफी मिल गई। मगर इसमें आपको अब उस कॉम्बिनेशन में जिसमें आपने पहले 6 ओवर, उसके बाद 7 से 14 और फिर 14 से 20 जो ओवर है, कंसोलिडेशन में भी करना है, रन्स को भी इंक्रीज करना है, आपने अपनी बैटिंग और आपने बॉलिंग को भी अपना इस्तेमाल करना है। डेथ ओवर में किसने बॉल करने हैं, आपके पास स्पिनर्स, अब इब्रार अहमद अगर जा रहे हैं तो क्या इज ही गोइंग टू प्ले ओवर देयर एज ए मिस्ट्री स्पिनर, और आपके पास शादाब खान है। तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की टीम का कॉम्बिनेशन तो बहुत अच्छा है, मगर जीत के लिए हम खाली कप्तान के ऊपर बैंक नहीं कर सकते कि जी बाबर आजम अगर वो सपोज रन्स नहीं करता तो क्या हमारी टीम बिल्कुल नीचे बैठ जाएगी? नहीं, ऐसा नहीं होता। कप्तान जो होता है वो हमेशा ही ऑलवेज लीड फ्रॉम द फ्रंट, मगर उसमें सबसे पहले हमें ये बातचीत देखनी है कि इस कॉम्बिनेशन में हमारे में स्ट्रेंथ कितनी है, हम मुश्किल हालात में किस तरह अपने आप को कम बैक कर सकते हैं, और कंडीशन जो वेस्ट इंडीज की और अमेरिका की होगी, हमारी जो स्ट्रेंथ है बॉलिंग में और बैटिंग में और फील्डिंग में, वहां पर किस तरह एक्सेल करेगी। तो आई थिंक ये कॉम्बिनेशन होगा, और बाबर आजम अकेले पर हम ब्लेम नहीं कर सकते। अगर वही अकेला परफॉर्म करेगा और अगर पूरी टीम उसको कॉम्प्लीमेंट नहीं करेगी तो ये पाकिस्तान के लिए काफ़ी मुश्किलात पेश आ सकती हैं। मुश्किलात पेश आ सकती हैं। जाते जाते आप दोनों से आखिरी सवाल इस हवाले से करूँगा कि शाहिद आफरीदी ने भी कल कहा कि पाक भारत मुकाबले होने चाहिए, दोनों ममालिक के दरमियान बायलैटरल सीरीज़ होनी चाहिए। रोहित शर्मा भी इस बात का इज़हार कर चुके हैं। वसीम बारी साहब, सबसे पहले मैं आपसे पूछूंगा, हिंदुस्तान में आपकी काफ़ी फ़ैन फॉलोइंग रही है,
वहाँ के बड़े बड़े जो स्टार्स हैं बॉलीवुड के, वो भी आपको पसंद करते रहे हैं। तो आपका इस पर क्या मानना है, आपका क्या कहना है? देखें, पाकिस्तान और इंडिया के मैचेस होने चाहिए, ये तो बहुत शायकीन क्रिकेट हिंदुस्तान में और पाकिस्तान में बेहतर आशा है। वो चाहते हैं कि दोनों टीमें खेलें और इससे क्रिकेट को बहुत फायदा होगा, इंटरनेशनल क्रिकेट को भी फायदा होगा कमर्शियली, और हिंदुस्तान और पाकिस्तान की क्रिकेट को भी बहुत फायदा होगा। तो लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि जी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और इंडियन क्रिकेट बोर्ड दोनों बोर्ड जो हैं वो तैयार हैं खेलने के लिए, लेकिन डिसीजन जो होगा वो गवर्नमेंट का होगा, पाकिस्तानी हुकूमत का और हिंदुस्तानी हुकूमत का। अगर वो इजाजत देंगे तो हिंदुस्तान की टीम पाकिस्तान आएगी, अगर वो इजाजत नहीं देंगे तो हिंदुस्तान की टीम पाकिस्तान नहीं आएगी। और मैं समझता हूँ कि शायकीन क्रिकेट हिंदुस्तान में इतने हैं कि वो चाहते हैं सब 100% कि पाकिस्तान हिंदुस्तान का मैच हो और पाकिस्तान की और इंडिया की क्रिकेट में डेवलपमेंट हो और इंटरनेशनल क्रिकेट को भी बहुत इससे फाइनेंशियली फायदा होगा। तो हम तो वेरी होपफुल हैं कि पाकिस्तान हिंदुस्तान की टीम इंशाल्लाह पाकिस्तान आएगी खेलने के लिए। बिल्कुल, इस पर काफ़ी पुरुमीद दिखाई दे रहे हैं वसीम बारी साहब। अज़हर खान साहब, आप क्या कहेंगे इस हवाले से, क्योंकि अफ़ाम व तफ़हीम से ये मामला हल होना चाहिए, क्या समझते हैं ICC को बीच में आके एक कलीदी किरदार अदा करना चाहिए? देखें, ये सबसे बड़ा टेस्ट केस होगा ICC चैंपियंस ट्रॉफी का, कि अगर हिंदुस्तान टीम आती है तो हमारे आने वाले हालात जो है बेहतर हो सकते हैं, और अगर हिंदुस्तान की टीम नहीं आती चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए और ये उज़र पेश करती है जी कि हमारी गवर्नमेंट ने इजाज़त नहीं दी, तो फिर आप वो जो बायलैटरल सीरीज की बात करते हैं वो तो बिल्कुल नामुमकिन है ना कि वो खेली जाए। तो हमेशा हमने वेलकम किया है, हम अभी वर्ल्ड कप जो 50 ओवर्स का उसको खेलने के लिए हम हिंदुस्तान में गए अगेंस्ट ऑल दी प्रपोजिशंस, मगर क्या कि पाकिस्तान टीम ने वहां जाकर डिफरेंट वेन्यूज पर अपने मैचेस खेले, जैसा भी परफॉर्म किया वो तो एक दूसरी बात है। मगर अगर हिंदुस्तान इसको उज़र बनाता है कि जी मेरी गवर्नमेंट इजाज़त नहीं देती, तो फिर इसका ये मतलब है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने तो इजाज़त दी थी और पाकिस्तान टीम गई थी 50 ओवर्स मैच खेलने के लिए वर्ल्ड कप का। तो ये क्या बात हुई कि अगर आपकी टीम जो है वो एशिया कप खेलती है तो वो पाकिस्तान आने से इनकार कर देती है, आप हाइब्रिड मॉडल पर जाके आप सारे मैचेस जो है वो श्रीलंका में खेलते हैं हिंदुस्तान के साथ। तो ये वन साइडेड नहीं होना चाहिए। इसमें हिंदुस्तान की गवर्नमेंट को, इनके क्रिकेट बोर्ड को, पाकिस्तान ने हैज ऑलवेज ओपन देयर माइंड एंड हार्ट, उन्होंने वेलकम किया है हिंदुस्तान की टीम को, और अगर वो यहाँ पर नहीं आए चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए तो फिर पाकिस्तान को भी बहुत स्ट्रॉन्ग डिसीजन जो है वो लेना पड़ेंगे। पाकिस्तान को भी बड़े अहम और संजीदा होकर फैसले करने पड़ेंगे। बहुत शुक्रिया, अज़हर खान साहब हमारे साथ मौजूद थे, और पाकिस्तान टीम के साबिक विकेट कीपर बैटर, साबिक चीफ सेलेक्टर वसीम बारी साहब भी गुफ्तगू फरमा रहे थे। आपने इन दोनों मौजूद मेहमानों की गुफ्तगू मुलाहिज़ा फरमाई। वक्त तो शॉर्ट ब्रेक है, शॉर्ट ब्रेक के बाद बात करेंगे अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट और पाकिस्तान हॉकी टीम के फ़ाइनल के सफ़र के हवाले से, और आया फ़ाइनल में पाकिस्तान हॉकी टीम क्या कुछ करेगी, क्या उनकी हिकमत अमली होगी, उस पर भी बात की जाएगी। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद, और बात कर रहे हैं कौमी हॉकी टीम के हवाले से, और अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट में पाकिस्तान की हॉकी टीम की शानदार परफॉर्मेंस की बदौलत पाकिस्तान हॉकी टीम इस वक्त फ़ाइनल का मुकाबला खेलेगी। और आज पाकिस्तान का मुकाबला न्यूजीलैंड जो ग्रुप मैच था वो खेला गया था, और वहाँ भी पाकिस्तान की हॉकी टीम ने बेहतर और शानदार खेल पेश किया और अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया आया। अलबत्ता अगर बात की जाए अब तक जिस अंदाज से पाकिस्तान हॉकी टीम खेली, पहला मैच उन्होंने खेला मलेशिया के ख़िलाफ़ जहां 5-4 से शिकस्त दी। इसके बाद उन्होंने नॉर्थ कोरिया के ख़िलाफ़ मैच खेला जहां नॉर्थ कोरिया को 0-4 से शिकस्त दी, और इसके बाद पाकिस्तान टीम ने जापान के ख़िलाफ़ मैच खेला, और पाकिस्तान टीम फाइनल में भी जापान के ख़िलाफ़ मद्दे मुकाबिल होगी जो 1-1 से मैच बराबर हुआ। और इसके बाद पाकिस्तान टीम ने शानदार परफॉर्मेंस का मुजाहरा करके फ़ाइनल में जगह बनाई, और आज क्योंकि ग्रुप मैच उन्होंने खेला, इन तमाम तर मौरिकात पर भी बात करेंगे। कनाडा के ख़िलाफ़ भी पाकिस्तान टीम अच्छा खेली, तो इन तमाम तर मामलात पर भी बात करेंगे। हमें ज्वाइन कर चुके हैं स्ट्रेट अवे फ्रॉम मलेशिया पाकिस्तान टीम के साबिक कप्तान, ओलंपियन
अहमद आलम साहब। सर बहुत शुक्रिया कीमती वक्त देने के लिए। और इसी हवाले से बात कर रहे थे, कैसे देख रहे हैं पाकिस्तान की हॉकी टीम को 2011 के बाद इतनी शानदार परफॉर्मेंस, क्या कहेंगे इस पर? जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इस तबसरे के लिए मदऊ किया। और दूसरी चीज़ ये है कि यकीनन काफ़ी अरसे के बाद एक हॉकी के अंदर पाकिस्तान हॉकी टीम की वापसी नज़र आ रही है, और इस सूरत में कि जीत और ड्रॉ की सूरत में बेशक नज़र आ रही है, मगर अच्छा साइन है कि अभी तक इन्होंने टूर्नामेंट के अंदर कोई ऐसी चीज नहीं देखी कि खुदा न खास्ता हार की सूरत में। तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट है मैं समझता हूँ पाकिस्तान टीम के पास, कि जापान की टीम और पाकिस्तान की टीम वाहिद टीमें हैं जो फाइनल खेल रही हैं और जो अभी तक अपने पूल में ड्रॉ और जीती हैं मगर हारी नहीं है। बिल्कुल। अच्छा सर, मुझे काइंडली ये भी बताइएगा, क्योंकि जिस अंदाज से परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया पाकिस्तान की हॉकी टीम ने, तो बतौर कप्तान, बहैसियत कप्तान, बतौर साबिक कप्तान, आप क्या कहेंगे भट्ट साहब, क्योंकि इस वक्त बतौर कप्तान जिम्मेदारियां सर अंजाम दे रहे हैं, आप क्या मशवरा देंगे? फाइनल का वैसे एक प्रेशर होता है, तो क्या हिकमत अमली होनी चाहिए कप्तान की? देखें, जो पाकिस्तान टीम का मैंने कुछ तीन एक मैच जो है वो लाइव बैठ के वहाँ पे ग्राउंड पे भी देखे हैं और टीवी पे भी देख रहा हूँ। मैं ये कंपैरेटिवली ये समझता हूँ कि जो इनके पास टीम में जो लैक कर रही है चीज़, मेरा ख्याल से वो लैक ऑफ ट्रेनिंग है, क्योंकि ये काफ़ी अरसे से कोई, मेरा ख्याल है, कोई अच्छा ट्रेनिंग कैंप या अच्छे इवेंट्स में इनका जो है वो पार्टिसिपेट नहीं हुआ, जिसकी वजह से ये जो अजलान सा मैं देख रहा हूँ, मैं समझता हूँ कि काफ़ी अरसे के बाद एक कंबाइंड होकर जो टीम खेल रही है, ये लड़के अब जाके कंबाइंड हुए हैं। तो स्लोली जो है, मैं पाकिस्तान टीम की जो परफॉर्मेंस पे मैं बात करूं तो उसमें ये पैचेस में खेल रहे हैं। पैचेस में खेलने का मकसद है कि आपने समटाइम्स पैचेस में अच्छा खेला, आपके पास लीड भी आ गई, फिर आपने लीड उतरवा भी ली, सिवाय एक मैच के वो कोरिया का मैच था जिसमें पाकिस्तान टीम स्ट्रेट अवे 4 गोल से जीती। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू नेगेटिव नहीं है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू सीखने की निस्बत से, कि अगर हमने चीज़ें सीखनी है और इसको इम्प्रूव करना है तो हमें जो है ना एक ठहराव लाना पड़ेगा अपनी परफॉर्मेंस के अंदर, कि अगर हम कभी कभार चलता है, हर मैच में नहीं चलता। अगर आप हर मैच को उठाएंगे तो पाकिस्तान की परफॉर्मेंस अप एंड डाउन रही है, तो मैं समझता हूँ वो लैक ऑफ ट्रेनिंग हो सकती है कि ये सारे का सारा जो यूनिट है अब एक साथ जमा हुआ है, तो मे बी कि अल्लाह ताला इनको कामयाब करे कि अच्छी परफॉर्मेंस और दें फाइनल में। बट अगर ये एक साथ यूनिट खेलेगा कुछ अरसे, कुछ सालों में, तो ये और बेहतर हो जाएगा। अच्छा सर, मुझे काइंडली ये बताएगा, 13 साल के बाद पाकिस्तान की हॉकी टीम ने इतना शानदार परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया, अब हर किसी के गुण में आ गई है और पाकिस्तान की हॉकी टीम, और हर कोई पाकिस्तान की हॉकी टीम को दाद देता हुआ दिखाई भी दे रहा है। बाहैसियत पाकिस्तान टीम के साबिक हॉकी स्टार, आप क्या कहेंगे? क्योंकि करीब से आपने देखा, आपने इस बात पर बड़ा ज़बरदस्त तबसरा किया कि पाकिस्तान की जो परफॉर्मेंस रही है वो तो बेहतर रही है, लेकिन उनकी ट्रेनिंग जो है उस तरीके की हुई नहीं है। अब यहाँ तो इस बार तो एक कैंप कराची में लगा, एक कैंप इस्लामाबाद में लगा, और पहले हम ये देखते थे कि ये भी कहा जाता था नौजवान खिलाड़ियों का इंटरेस्ट नहीं है, बहुत कम तादाद में लड़के आते थे कैंपों में। इस वक्त 60 के लगभग लड़के इस्लामाबाद में मौजूद थे, 40 के करीब यहाँ कराची में मौजूद थे। तो ये तमाम मसले तो हल हो गए, आपसी लड़ाइयों में, फेडरेशन के दीगर मामलात में काफ़ी चीज़ें तो आप नहीं समझते बेहतर हो गई हैं? तो ये मैं इसका जो है ना, मैं तो समझता हूँ इसका मतलब है पाकिस्तान में हॉकी फ्लरिश हो रही है अगर इस तरीके से। तो आपके पास जो प्लेयरों का पूल है वो बढ़ गया है, एक तरफ आपने 40 बताए और दूसरी तरफ कितने तकरीबन 25-30 के होंगे, 70-80 का जो है वो पूल बन गया पाकिस्तान हॉकी प्लेयर्स का। तो एक तो सियासत में ये फायदा हो गया कि प्लेयर ज्यादा आ गए पाकिस्तान हॉकी की नजर में। बाकी ये जो वैसे मुझे काइंडली इस हवाले से गाइड कीजिएगा, आपकी गाइडलाइन इस पर दरकार होगी। पहले हम देखते थे काफ़ी सारे कोचेज़ होते थे, जब भी फेडरेशन किसी एक कोच की मुतालिक बात करती थी कि एक कोच चाहिए या फिर असिस्टेंट कोच चाहिए, तो काफ़ी सीवियाँ आ जाती थी। अब माशाल्लाह लड़कों की तादाद, जो नौजवान स्टार्स हैं उनकी तादाद ज़्यादा हो गई है, और कोचिंग के मामले पर अब भी सर्द जंग जारी है। नहीं, देखें, मैंने आपसे कहा कि मुझे इस चीज की बहुत खुशी है कि जो प्लेयरों का पूल है ना वो बढ़ गया है। हाँ, वो 70-80 के करीब हो गया है। जी बिल्कुल, ठीक है ना, उसमें तो एक खुशी है। बाकी
मैं अगर आप मुझसे पूछें कि जी ये फेडरेशनों का चक्कर, मैं इसमें पढ़ना नहीं चाहता। मैं सिर्फ इतनी बात जानता हूँ कि कोच भी अच्छे हों और प्लेयर भी, तो इस वक्त मैं सिंपल इज दैट अच्छा कि जी अच्छा, आप देखें। क्योंकि काफ़ी अरसे से बाहर मुकीम भी हैं, वहाँ रिहाइश पजीर भी है, क्योंकि वहाँ हॉकी के लेकर काम भी कर रहे हैं, और बहैसियत हॉकी स्टार आप किसी सियासत का ना माजी में हिस्सा बने ना आज हिस्सा बने, और आपका दामन बिल्कुल साफ़ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं आपसे ये बात जानना चाहूँगा कि कैसे आप समझ रहे हैं, क्योंकि बाहर आप मौजूद हैं, क्या हॉकी टीम को बेहतर करने के लिए बैनुल-अक़वामी कोचेज़ की ज़रूरत है, या फिर आपके पास यहाँ हॉकी को बेहतर करने के लिए कई बड़े बड़े नाम भी रहे हैं माजी से लेकर आज तक, क्या उनकी खिदमत लेनी चाहिए? देखें, आपका पहला सवाल तो मैं ये समझता हूँ कि आपको जो है ना अपनी डोमेस्टिक हॉकी को इम्प्रूव करना पड़ेगा। और सबसे पहले जो है आपके जो कोच की आपने बात की, मैं समझता हूँ कि जो महारत आप फॉरेन कोच को देते हैं ना, उसकी आप आधी महारत उन कोचेस को दे दें जो पाकिस्तान टीम के साथ होते हैं, और उसकी आधी महारत जो है जो उसको आप देते हैं वो प्लेयरों को दे दें। तो तो मैं आपकी समझता हूँ आपकी नज़र में अहमद साहब ऐसा कौन सा पाकिस्तानी साबका स्टार है जो बहैसियत कोच बड़ा सूदमंद या फिर काफ़ी शानदार साबित हो सकता है? देखें, पाकिस्तान में अप एंड डाउन बहुत सारे कोचेज आपकी नज़र में हैं। अगर पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के पास, मैं समझता हूँ बहुत अच्छा जो भी फेडरेशन है, उसको ये चाहिए कि पाकिस्तान की पिछली 10 साल 15 साल की हिस्ट्री उठा ले। फेडरेशन के पास हर रिकॉर्ड होता है कि किन कोचेस के होते हुए टीमें इम्प्रूव की हैं। ठीक है ना? आज आप टीवी पे बिठाएंगे, मेरे हो सकता है मेरे टेन्योर में टीम हारी हो, और मगर मैं बातें तो इतनी करूंगा कि जैसे मेरे होते हुए पाकिस्तान कभी मैच ड्रॉ भी नहीं किया, सारे जीते। तो हिस्ट्री जो होती है ना, आप उसको उठा लें। आप देख लें जी, आपने इस टेन्योर में कौन से कोचेस लगाए थे बड़े टूर्नामेंट्स में, और उसमें आपने क्या पोजीशन हासिल की। यकीनन आपके सामने बड़ी क्लियर कट पोजीशन सामने आ जाएगी। बहुत सारे नाम हैं पाकिस्तान में अच्छे कोचेस के, बट होता क्या है अच्छा, कि जी जो टीम को थोड़ी थोड़ी इस बात पर मैं आसानी कर देता हूँ अहमद साहब, आप फिर गाइड कीजिएगा। मैं चंद नाम ले लेता हूँ, आप उन पर जवाब दे दीजिएगा। सोहेल अब्बास क्या आप बेहतर ऑप्शन समझते हैं? रेहान भट्ट आप बेहतर ऑप्शन समझते हैं? मोहम्मद सकलैन आप बेहतर ऑप्शन समझते हैं? इस वक्त टीम के साथ मौजूद हैं मोहम्मद उसामा, तो क्या उन्हें आप बेहतर ऑप्शन समझते हैं? कौन सा ऐसा कोच जो है वो पाकिस्तान टीम के साथ कंटिन्यू होना चाहिए 4-5 साल के लिए? नहीं, देखें, उसामा नहीं, मोहम्मद उस्मान है। उस्मान, जी और जी। जी जी, और उस्मान एक बहुत एक्सपीरियंस प्लेयर और बहुत अच्छे प्लेयर रहे हैं। और बाकी जिनके आपने नाम लिए, सुहेल अब्बास और रेहान भट्ट, सकलैन, मैं ये सब बहुत अच्छे कोचेज हैं। ठीक है, बट बात आती है फिर वहीं के जी मैं आपको पूरा साल एक पढ़ा रहा हूँ, जब एग्जाम्स का टाइम आता है, बात क्या होती है? रिजल्ट आप देखें, जिनके रिजल्ट्स अच्छे हैं उनके ऊपर आप फोकस करें। और पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को एक दफा ये जरूर करना चाहिए कि तमाम कोचेस जो जो इंटरेस्टेड हैं, उनको चाहिए कि उनका प्लान लें, फ्यूचर प्लान लें, साल का, 2 साल का, 3 साल का, और उसको स्टडी करें। फिर एक एक कोर कमेटी बनानी चाहिए पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को, 4 से 5 ऐसे ओलंपियंस जो हॉकी में इन्वॉल्व रहे हों और अभी भी हैं, ताकि वो डिसाइड करें कि जी कि आया अहमद आलम ने एक प्लान दिया, क्या वो आया पाकिस्तान हॉकी टीम के लिए साल का है, 2 साल का है, क्या वो सूदमंद है? अगर वो कहता है कि जी मिसाल के तौर पे इस वक्त पाकिस्तान टीम की स्टैंडिंग 21 है, 22 है, वो वट एवर जो भी है, क्या ये 1 साल के अंदर इस जो टूर्नामेंट्स आ रहे हैं, जो जो इवेंट्स आ रहे हैं, उसमें पाकिस्तान इंप्रूव करेगी और पाकिस्तान को मैं 15वें 16वें नंबर पे ले आऊंगा, 14वें नंबर पे ले आऊंगा। तो इस किस्म के प्लान चॉकआउट करने पड़ेंगे आपको, और कोचेस से उनका फीडबैक लें। जरूरी नहीं बिल्कुल। है कि आप 3 कोचेस लगाएं, आप कैंपों के अंदर 5 कोच 6 कोच लगाएं। जितना फीडबैक आएगा हेड कोच के लिए, वो फायदा होगा। होता क्या है कि जब आप कोचिंग क्लिनिक्स में जाते हैं ना, जो हेड कोचेस जो इसको कंडक्ट कर रहे होते हैं, बकौल के कि वो हम जो कोचिंग कोर्सेज में जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं, उनके जो पॉइंट्स होते हैं, जब वो हमें असाइनमेंट देते हैं, तो वो उस असाइनमेंट में से भी कुछ सीखते हैं। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को इस चीज में देर नहीं करनी चाहिए। एक कोर कमेटी टाइप की बनाएं, 4 से 5 ओलंपियंस की, जो ये सेलेक्ट करे कि जी हाँ, ये डिजर्विंग है
इस कोच के साथ जो पैनल बने, जो भी हो XYZ, जो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन एनालिसिस करती है उसको लगाना चाहिए कि हाँ वो यंगस्टर है और उसका हॉकी की कोचिंग में एक अच्छा रिकॉर्ड रहा है, तो बेशक उसको लगाए, वो XYZ कोई भी हो, वो रेहान भट्ट हो, वो उस्मान हो, वो सकलैन हो, सुहेल अब्बास हो, मुझे इससे कुछ, बट हो क्या कि वाकई उसके पास एक अच्छा प्लान हो। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया कीमती वक्त देने के लिए। शानदार आपने ना सिर्फ गुफ्तगू की बल्कि आपने बड़ा बेहतरीन जो है इस पर तबसरा भी किया और काफ़ी शानदार मशवरा भी दिया। और गुफ्तगू फरमा रहे थे पाकिस्तान टीम के साबिक कप्तान ओलंपियन अहमद आलम। आपने उनकी गुफ्तगू मुलाहिज़ा की। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।